देखिए, आप जिस प्रकार से बात कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की जो स्थिति है, वो आज एक नौजवान उत्तराखंड की है। 23 साल का उत्तराखंड हो चुका है और हमारा सौभाग्य है कि आज ये अपने 23 वर्ष पूरा करने के बाद अपने नए पथ की ओर अग्रसर होगा। जिस उद्देश्यों को लेकर, जिस आशाओं को लेकर, जिस अपेक्षाओं को लेकर और जिस संघर्ष को लेकर ये उत्तराखंड के लिए निर्माण हुआ, उत्तराखंड का संघर्ष हुआ, और सौभाग्य इस बात का रहा कि एकमात्र एक ऐसा आंदोलन जो कि हिंसक आंदोलन नहीं था, उस हिंसक आंदोलन ना होने के बाद भी एक सफल आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की सफलता के बाद एक रिजल्ट निकलकर सामने आया और जो मांग थी वो मांग पूरी हुई। जबकि आपने बहुत प्रकार के आंदोलन देखे होंगे कि वो आंदोलन समय समय बढ़ते बढ़ते हिंसात्मक रूप ले लेते हैं अपनी निर्णायक स्थिति लाने के लिए, लेकिन उत्तराखंड का एक आंदोलन जो कि एक अपने आप में देश के अंदर एक छाप छोड़ने में कामयाब हुआ। इस उत्तराखंड के लोग, जहां की हर दूसरे घर का व्यक्ति एक कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बल में है, कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में होने के बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से, जिस लोकतांत्रिक प्रकार से जिसको लड़ाई को लड़ा और उस लड़ाई की सफलता प्राप्त की, आज उत्तराखंड 23 साल का हो गया है। लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जिन अपेक्षाओं को लेकर हुआ था, उन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा। सौभाग्य का विषय है, वर्तमान में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से नेतृत्व संभाला है, अब उत्तराखंड वो गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी का रोड शो, 1,24,000 करोड़ से ज्यादा का MOU कर चुके हैं। जो चिंता सबसे बड़ी इस उत्तराखंड को थी, वो प्लान को लेके थी। लगातार चिंता की जाती थी क्योंकि हमारा नेपाल और चीन दो सीमाओं से मिला हुआ उत्तराखंड है। जो सीमावर्ती क्षेत्र से, वहां से लगातार लोग पलायन कर रहे थे, घर छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। लेकिन अब वो स्थितियां कहीं ना कहीं बदली हैं। वहां पर रोजगार पैदा करने का प्रयास किया है। उन स्थानीय लोगों को लगातार उनके अपने कार्यों से जोड़ने का, उनको अपने घरों से जोड़ने का प्रयास ये राज्य की मुख्यमंत्री सरकार ने जो पहल की है, इससे उत्तराखंड की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। तो उत्तराखंड में जितने प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं, बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की पहल पर एक प्रवासी आयोग स्थापित हो रहा है कि जो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और वो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में जाकर जो कार्य कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से अपने राज्य से, अपनी मूल भूमि से जोड़ा जाए, किस प्रकार वो साल में 6 महीने में अपने मूल आवास क्षेत्र तक पहुंचकर वहां की विकास की योजनाओं को खड़ा कर सकें। जिस प्रकार का संघर्ष, जिस प्रकार की मेहनत वो अन्य क्षेत्रों में, अन्य प्रदेशों में जाकर, अन्य देशों में जाकर, अन्य कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने मूल प्रदेश के लिए कैसे बेहतर हो सकता है, उनके साथ बाकायदा तारतम्य बिठाने का प्रयास किया। अभी हाल ही में विभिन्न देशों के साथ साथ इस भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी जाकर मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उद्योगपतियों को यहां लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यहां पर रोजगार पैदा हो, यहां का पलायन रुके, यहां होने वाली जो खेती संबंधित वस्तुएं हैं उनको किस प्रकार से ब्रांडिंग मिले, उनको कैसे नाम मिले, यहाँ का हथकरघा उद्योग किस प्रकार हो, यहाँ की जो पशुपालन एक प्रकार से उद्योग कैसे बने, जो पशुपालन की वो है, वो कैसे उद्योग बने, यहाँ का तीर्थाटन, यहाँ का पर्यटन किस प्रकार से मजबूत हो। इन सब कार्यों पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार की शुरुआत की है, वो आने वाला भविष्य उत्तराखंड का बहुत बेहतर होने जा रहा है। उत्तराखंड के इस जन्म दिवस, मैं कहूंगा कि स्थापना दिवस पर मैं सभी को बधाई के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो प्रयास है, लगातार फिल्मों के लिए बड़ी डेस्टिनेशन खड़ी करी जा रही हैं। 13 जिले, 13 डेस्टिनेशन, पूर्व में केवल कागजों में था, लेकिन अब वो धरातल पर दिखता नजर आ रहा है। आज इसी वर्ष 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस चारधाम की यात्रा पर पहुंचे। सौभाग्य से इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये सभी लोग लगातार उत्तराखंड के तीर्थों का दौरा कर कर वहां की उस व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से देख पाए और उसका आनंद ले पाए, जिसके कारण उत्तराखंड का तीर्थाटन और पर्यटन दोनों ही बढ़ने की संभावनाएं अब और बढ़ गई है। यहां लगातार जो बड़ी कंपनियां हैं, जो होटल सुविधाएं देने वाली हैं, वो बड़ी प्रॉपर्टीज लगातार रुक कर रही हैं। हम ऐसे लोगों को इसलिए कर रहे हैं, जैसे फिल्म की बात हम करेंगे, मैं फिल्मों के माध्यम से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब वो लोग आएंगे तो उनको अच्छी प्रकार की रहने की सुविधा चाहिए, उनको अच्छे खाने की व्यवस्था चाहिए, उनको सही प्रकार के मार्ग और सही प्रकार की बिजली व्यवस्था सही चाहिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड के उत्तराखंड कारपोरेशन द्वारा दिवाली में किसी भी प्रकार की बिजली की दिक्कत ना हो, एक्स्ट्रा बिजली खरीदी गई। इन्वेस्टर समिट में भी ये प्रमुखता से रखा जा रहा है कि यहाँ की विद्युत आपूर्ति किस प्रकार से सही हो, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी प्रख्यात है और यहाँ हम लोग बिजली पैदा करते हैं। भले ही वो अभी सब कुछ चीजें हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है, वो आने में समय लगेगा, लेकिन युवा मुख्यमंत्री के हाथ में युवा उत्तराखंड का नेतृत्व जिस प्रकार से मिला है, इस उत्तराखंड का भविष्य बहुत बेहतर होगा। वो सारी अपेक्षाएं जो उत्तराखंड निर्माण के समय में जिस बात को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, वो सारी लड़ाई मुझे लगता है कि पूर्ण होने जा रही है। हमारे जो रिटायर्ड फौजी यहाँ, बहुत रिटायर्ड फौजी हैं, उन सब का सहयोग उत्तराखंड सरकार अपने साथ लेने जा रही है। यहाँ प्रवासी भारतीयों के माध्यम से भी, प्रवासी उत्तराखंडियों के माध्यम से भी इस उत्तराखंड के विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर होती जा रही हैं। शिक्षा का एक बड़ा हब ये उत्तराखंड बन चुका है। पूरे देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी इस उत्तराखंड के अंदर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राएं यहाँ शुरू से पढ़ने आते हैं। यहाँ चाहे अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे अन्य फिल्मी हस्तियों के अन्य रहे हों, या बड़े बड़े नेता हों, देश के नेता हों, वो सभी लोग यहाँ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते आए हैं। यहाँ की खेती को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। यहाँ का राजमा बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का चावल बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का सेब जो कभी शिमला के नाम से बिकता था अब उत्तराखंड की ब्रांडिंग के नाम से बिकता है। यहाँ का साहसिक पर्यटन भी अपने आप में बहुत फेमस है, जिसके लोग विदेशों का रुख करते थे, अब इस उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में साहसी पर्यटन भी जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसको लेकर भी बड़ा रुख यहाँ के लोगों का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इस जन्म दिवस के बाद बहुत जल्द, साल या 2 साल में, इस उत्तराखंड की बहुत बेहतर स्थिति बदलने वाली है और इस उत्तराखंड को एक बेहतरीन नेतृत्व बहुत लंबे समय बाद मिला है। मैं इस उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप भी जो सलाहें हैं सरकार को जितनी देंगे, उस सलाह पर सरकार काम करने के लिए कृत संकल्पित है।